सियालकोट पुलिस की कार्रवाई, मंशात फरोशों के खिलाफ थाना अग्गो की का क्रैकडाउन जारी, भारी मिकदार में मुलजिम के कब्जा से मंशात बरामद। तफसीलात के मुताबिक SHO थाना अग्गो की इंस्पेक्टर तारक महमूद ठहडी ने अपनी टीम के हमरा मंशात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी करते हुए मुलजिम तोकीर अहमद वल्द शाह मोहम्मद सकना सालो गुजर सिटी सियालकोट को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से 2 किलो 200 ग्राम चर्स बरामद करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। विहाड़ी चिराग तले अंधेरा, शहर भर में अस्पतालों और मेडिकल स्टोरों पर सफाई सुथराई और अद्वियात की मुनासिब देखभाल न होने के जुर्माने करने वाले हेल्थ ऑफिसर्स के दफ्तरों के बाहर लाखों रुपए मालिक की मेडिसन और सरिंजों के डब्बों को आवारा कुत्ते मुंह लगाने लगे। शाही अफसरान ने आंखों पर पट्टी बांध ली। दूसरी जानब CEO हेल्थ इकबाल अंजुम का मीडिया को मौक़िफ़ देने से इनकार। शहरियों का हेल्थ अफसरान की मुबैना गफलत और बेहिसी पर आला अफसरान से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। 35 करोड़ रुपए की तरक्याती मंसूबों से इलाका में बिला तफरीक बिजली की फराहमी, मेटल रोड्स, टॉपटाइल, सोलिंग समेत दीगर मंसूबे शामिल। इलाहाबाद शहर की सफाई के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार MNA मखदूम सैयद मुबीन अहमद ने जनरल स्टोर एसोसिएशन इलाहाबाद और अमायतीन इलाका से बातचीत करते हुए किया। MNA मखदूम सैयद मुबीन अहमद जनरल स्टोर एसोसिएशन इलाहाबाद से बातचीत करते हुए इन्होंने कहा कि इलाका भर में बिला तफरीक तरक्याती काम होने से अवाम को बिजली समेत सफरी सहूलियात के साथ इनके बुनियादी मसाइल हल होंगे। इस मौके पर जनरल स्टोर एसोसिएशन इलाहाबाद के सदर इलियास रजा, चेयरमैन मोहम्मद शहबाज कादरी, शफीक अनमोल, महर असलम सियाल और MNA खालिक भट्टी भी मौजूद थे। मंसेरा सिटी ताजदार सदाकत कॉन्फ्रेंस बसिलसिला 11वीं शरीफ हाफिज बिलाल चिश्ती हाउस में इनेकाद पजीर हुआ, जिसमें खसूसी खिताब और दुआ खानदान पीर बाबा के चश्मो शराक अलामा पीर सैयद अजमत हुसैन शाह तरमेजी नकवी, मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुत्तहिदा सादात पाकिस्तान ने फरमाया और मोहम्मद नसीम कादरी और सरदार शासर शफीक ने हदिया नात पेश की। कसीर तादाद में अवाम नास ने भी शिरकत की। बडगराम अलाई सूबाई हुकूमत और ज़िली इंतज़ामिया के अहकामात की रोशनी में तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अलाई की जानब से 26 जनवरी था 3 फरवरी 10 रोज़ा खसूसी सफाई मुहिम क्लीन एंड ग्रीन अलाई का बाकायदा तौर पर आगाज़। इस सिलसिले में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल करक में इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया गया। इफ्तिताही असिस्टेंट कमिश्नर अलाई नूर मोहम्मद आफरीदी ने किया। इस मौके पर TMA आबद हुसैन, इंस्पेक्टर लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर सईद इल्ताफ हुसैन शाह, अंजुमन ताजरान करक बाजार के सदर और जनरल सेक्रेटरी और दीगर काबीना समेत अवामी हल्कों ने कसीर तादाद में शिरकत की। बहावलनगर जिली पुलिस का जुराम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन ऑपरेशन जारी। 23 मुजरमान इश्तहारी, 18 अदालती मफरूरान और मुतअद्दिद दीगर जराइम में मुलव्वस मुलज़मान गिरफ्तार। भारी मिकदार में मंशात और असलहा नाजायज भी बरामद। भावनगर TPO भावनगर कदूस बेग की हदायत पर जिली पुलिस ने जुराम पेशा अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 65 मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 23 मुजरमान इश्तहारी और 18 अदालती मफरूरान भी शामिल। पुलिस ने मंशात के 12 मुकदमात में 308 लीटर शराब और लाहन बमा कशीद चालू भट्टियाँ, 1540 ग्राम चर्स और 500 ग्राम हेरोइन भी बरामद की। कोटली लोहारा पुलिस थाना कोटली लोहारा ने चोरी और डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब 2 बैनुल इस्लाही गैंग के मुलज़मान को सरगना समेत गिरफ्तार करके लाखों की नकदी, जेवरात, असलहा भी बरामद किया। इस सिलसिले में SP सियालकोट मोहम्मद इमरान ने दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि इन पेशा वराना मुलज़मान ने 4 साल से जिला भर के मुख्तलिफ थानों में राजधानी डकैती चोरी की वारदातों का सिलसिला शुरू कर रखा था, जो कि पुलिस के लिए एक चैलेंज बन चुका था। इस सिलसिले में DSP सदर अब्बास अहमद और SHO चौधरी तनवीर गुजर, ASI मोहम्मद शहबाज, नवीद अरशद बाजवा ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 18 मुकदमात में मतलूब मोहम्मद नवाज, मोहम्मद शहबाज, हमाद वगैरह और 6 मुकदमात में मतलूब फराज वगैरह को गिरफ्तार किया। आबरू करते हैं सियालकोट के इलाका बिलानवाला का, जहां पर कब्जा माफिया की बदमाशियां रोज पर 5 मुसल्लह अफराद ने असलहा के जोर पर घर में घुसकर खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाने की कोशिश की। सियालकोट बिलानवाला में आमना हलील नामी औरत के घर पर धावा बोला। मुसल्लह अफराद ने असलहा के जोर पर धावा बोल दिया, जहां पर कासिम खान और इसके साथियों ने असलहा के जोर पर घर में दाखिल हुए और ललकारा मारकर घर में मौजूद खवातीन को जान से मारने की धमकियां देने लगे। कासिम खान और इसके साथियों ने खवातीन को धक्के मारे और इनके कपड़े भी फाड़े। शोर की आवाज़ सुनते ही लोग इकट्ठे हो गए और गुंडा अनासर की मिन्नत समाजत करके खवातीन की
जान बख्शी करवाई। सऊदी अरब रियाद में पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड 2021 से 2025 के लिए फंड की नई हिकमत अमली पेश कर दी गई। अरब मीडिया पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के असासे 2025 तक 4 ट्रिलियन रियाल होंगे। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान फंड का मकसद पायदार तरक्की का हसूल और मयार जिंदगी बुलंद करना है। वली अहद का बयान। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के असासे 2030 में 7.5 ट्रिलियन रियाल से ज़्यादा होंगे। 2025 के आखिर तक असासों का हजम 4 ट्रिलियन रियाल से ज़्यादा और 1.8 मिलियन नई असामियाँ होंगी। आइंदा 5 बरसों के दौरान नए शोबों में 2 ट्रिलियन रियाल लगाए जाएंगे। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के मजमूई असासे 3 ट्रिलियन रियाल तक पहुँच जाएंगे। रियासती फंड कौमी मईशत पर सालाना कम से कम 150 अरब रियाल खर्च करेगा। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड अजीमशान इक्तसादी और सरमायाकारी की कामयाबियां हासिल कर चुका है। सऊदी अरब को दुनिया के नक्शे पर नुमाया मुकाम दिला चुका है। फंड की हिकमत अमली का मकसद सऊदी विजन 2030 के अहदाफ की तकमील है। घोटकी पीपल्स पार्टी जिला घोटकी की तंजीमी बॉडी को 1 साल मुकम्मल होने की खुशी में पीपल्स सेक्रेटरीट ऑफिस में जिली डेप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अब्दुल मजीद लाखो की जानब से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद, जिसमें जिले जनरल सेक्रेटरी सिकंदर अली लाखो, डेप्टी इतलात सेक्रेटरी अब्दुल मजीद लाखो, अब्दुल गनी लाखो, मंजूर जलबानी, मियाँ अब्दुल रशीद, अमीन कपोल, राहब घोटो, फरीद घोटो, अली हैदर और दीगर अहबाब ने भी शिरकत की। हाफिज यासर अनायत पसरूरी सदर अहले हदीस यूथ फोर्स जिला सियालकोट ने अपने हासिल दस्तूरी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए तहसील पसरूर की यूथ फोर्स की तरक्की और बेहतरी के लिए नए सदर जनरल सेक्रेटरी की नामजदगी का ऐलान किया। सदर चौधरी रफाकत ढेर जनरल सेक्रेटरी चौधरी उस्मान एडवोकेट को नामजद किया। 24 जनवरी के एक इजलास में, जिसमें मेहमान खुसूसी राना मोहम्मद खली खान पसरूरी, नायब नाज़िम मरकजी पाकिस्तान और हाफिज यासर अनायत पसरूरी के इजलास की सदारत फरमाई, जिसमें इन्होंने कहा कि अहले हदीस यूथ पाकिस्तान का दस्तूर मंशूर पाकिस्तान में सल्फी नौजवानों को इस्लाम की सरबुलंदी, आलाए कलमा और अकीदा तौहीद, नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए कराम और बैतुल्लाह रिज़वानुल्लाह अलैह और शायर इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक प्लेटफॉर्म पर जमा करना है। बिहाड़ी हाफिज मोहम्मद अहमद सईद के वालिद मोहतरम और खुर्शीद अहमद शाहिद जोया बुरेवाला, नायब सदर पंजाब आल पाकिस्तान जोया, कौमी इत्तेहाद सज्जाद अहमद जोया, मोहम्मद नदीम जोया, अल हसन कैफे लाहौर के बड़े भाईजान डॉक्टर सईद अहमद जोया जो कि वफात पा गए, जिनकी रस्म कुल खानी अदा कर दी गई, जिसमें खिताब जनाब मुफ्ती अली असगर जोया फैसलाबाद ने किया, जिसमें सैयद साजिद मेहदी MNA, मलिक जुल्फ़िकार अवान, साबिक नाज़िम मियाँ इमरान अयूब, सरदार फारूक खान, सरदार रियाज अहमद, नवाब एजाज खान, मियाँ गुलाम कादर जोया, गुलाम फरीद जोया और दीगर अहबाब ने भी शिरकत की। DPO सियालकोट ने ऐवान सनत व तजारत सियालकोट की तरफ से दिए गए सुहराने से खिताब किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट असद हसन अलवी ने कहा कि पुलिस का अवलीन फर्ज शहरियों की जान, माल और इज्जत व आबरू की हिफाजत करना है। जिली पुलिस अपने फ़राइज़ मनसबी को पूरी दयानतदारी और जाफशानी से अंजाम देने के लिए पुरज़्म है। इस अमर को यकीनी बनाने के लिए ओपन डोर पॉलिसी को अपनाया गया। DPO ऑफिस समेत तमाम अफसरान और SHOs की खसूसी औकात में साइलिन की दादरसी के लिए मौजूद रहने के लिए पाबंद बनाया गया है। इन ख्यालों का इजहार इन्होंने ऐवान सनत व तजारत सियालकोट की जानब से दिए गए दोहराने से खिताब करते हुए किया। हेडलाइंस आपने जानी, मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए आज का पाकिस्तान न्यूज़।